फ्रेंड्स, आई एम अप्रति। वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट्स स्पेस। आज हम आपसे पौधों में पानी देने से रिलेटेड कुछ बातें शेयर करेंगे जो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। उससे पहले ये डॉग फ्लावर, जिसको एंटीराइनम कहते हैं, ये एक सीजनल प्लांट है। बहुत अच्छी फ्लावरिंग अभी तक कर रहा है। तो आते हैं अपने टॉपिक पर। ये एक गुलाब के पौधे का गमला है जो कि आपको ऊपर से सूखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, लेकिन इसमें अंदर नमी है। इसको चेक करने के लिए आप पौधों को हल्का सा गुड़ाई कर दें मिट्टी में, जिससे आपको नमी का पता चल जाता है और उसी हिसाब से आपको पौधों में पानी देना होता है। तो इसमें हल्की सी नमी है, ऊपरी लेयर इसकी सूख चुकी है लेकिन अंदर इसमें हल्की सी नमी है। और पानी देने से पहले आप कोई भी छोटा सा पत्थर पॉट में ज़रूर रखिए। उससे क्या होता है, मिट्टी नहीं कटती है और जैसे कि रूट्स कभी कभी पौधों की दिखाई देने लगती हैं, उससे फ़र्क पड़ता है। जब पौधों की रूट्स दिखाई देने लगेंगी तो उस पर धूप पड़ेगी और फिर उससे आपका प्लांट शॉक में जा सकता है। तो जब भी आप पानी दें, इस तरह का एक छोटा पत्थर पॉट में ज़रूर रखिए। इससे मिट्टी नहीं कटेगी और आपका प्लांट सेफ़ रहेगा, उसकी रूट्स भी सेफ़ रहेंगी। तो ये सबसे अच्छा तरीका है, चाहे आप मग से पानी देते हैं, चाहे आप पाइप से पानी देते हैं, ये बेस्ट है। जैसे आप एक ही जगह पानी देते रहेंगे तो इस तरह से ये एक गड्ढा बन जाता है और फिर धीरे 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 यहाँ से पौधों की रूट्स दिखने लगती हैं और फिर आपके प्लांट पर प्रभाव पड़ता है। जो आप उसमें फर्टिलाइज़र देते हैं उससे भी ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो एक हफ्ते में 1 या 2 बार पौधों में गुड़ाई ज़रूर करें इस तरह से, और एक इस तरह से छोटा पत्थर कोई भी जो भी आपके पास हो वो रखिए और इस तरह से इसमें पानी देना होता है। ये पौधों में पानी देने का सबसे अच्छा तरीका है। इससे ना तो मिट्टी कटेगी, ना ही पौधों की रूट्स दिखाई देंगी और ना ही उन रूट्स पे सूरज की रोशनी पड़ेगी और आपका प्लांट शॉक में भी नहीं जाएगा। और लिमिटेड वाटरिंग करनी है। जैसे कि आप देखिए, इसमें अंदर पहले ही नमी है तो हमें इतना पानी देना है कि जो ऊपरी लेयर है वही गीली हो। और जब सुबह को, जैसे अभी हम शाम को पानी दे रहे हैं, तो सुबह को जब धूप आए तो उसके जो एक्स्ट्रा वाटर है वही एवेपोरेट हो पाए। तो जैसे ये एक पॉट है, इसमें हमने कल से पानी नहीं दिया है, यानी कि हमने इसमें परसों पानी दिया था, कल पानी नहीं दिया क्योंकि इसमें पहले से ही नमी है नीचे। तो कल हमने इसमें स्किप कर दी वाटरिंग, यानी कि पानी नहीं दिया। और आज हम इसमें पानी देंगे तो बहुत ज़्यादा नहीं देंगे, केवल इतना ही देंगे जो कि इसकी ऊपरी लेयर को मिल सके। तो इसमें भी एक पत्थर रख देते हैं और इसमें भी इस तरह से मग से वाटरिंग करते हैं। और देखिए, लिमिटेड वाटरिंग करनी है। ओवर वाटरिंग को हम आपसे इसलिए मना करते हैं क्योंकि प्लांट की रूट्स उससे गलने लगती हैं, उसमें फंगल अटैक होता है। जैसे कि रोज़ प्लांट में तो सबसे ज़्यादा ध्यान रखना होता है। और आप हमारे दूसरे प्लांट्स भी देखिए, हमने इस तरह से सभी पौधों में एक पत्थर रखा हुआ है। अब जैसे ये एक पौधा है, ये एक लेमन प्लांट है, तो इसमें हमने पत्थर नहीं रखा, तो लगातार वाटरिंग करते रहेंगे, लगातार पानी देते रहेंगे, तो इनकी जो रूट्स हैं वो दिखने लगती हैं। कभी कभी लेमन प्लांट जो है उसकी रूट्स ऊपर को बढ़ना शुरू करती हैं, यानी कि जैसे गेंदा होता है, मैरीगोल्ड, लेमन, इनकी रूट्स ऊपर को बढ़ना शुरू होती हैं। नीचे तो बढ़ती ही हैं लेकिन ऊपर से भी बढ़ना शुरू हो जाती हैं। तो इसमें इनको ढकना ज़रूरी होता है। टाइम टू टाइम पौधों में गुड़ाई करते रहें और इस तरह से उनकी रूट्स को ढकते रहें। और अगर पत्थर नहीं रखना है आपको तो इस तरह से हमेशा साइड से ही वाटरिंग करें। सेंटर में अगर आप पानी देते हैं तो जैसे कि आपने देखा, रूट्स दिखने लगी थी, तो पौधों की रूट्स इसी तरह से दिखने लगती हैं। तो ये पापा बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं इस बात का। जब मैं वाटरिंग करती हूँ तो इस बात का ध्यान इतना नहीं रखती हूँ, लेकिन फिर भी जो एक टिप है वो हम आपको दे रहे हैं, जो सही बात है वो बता रहे हैं। ये एक पॉट है, ये मैंडरिन है, जो कि चाइनीज़ ऑरेंज होता है, वो है ये, हम आपसे पहले शेयर कर चुके हैं। और इसमें आप देखिए पहले ही इतनी नमी है, तो आज हम इसमें पानी नहीं देंगे। बहुत से लोगों को ओवर मॉइस्चर समझ में नहीं आता है, तो वो इस पॉट को देख लें, इसमें नमी है, तो आज हम इसमें पानी नहीं देने वाले हैं। तो जब भी आपको लगे कि आपके पॉट में ज़्यादा नमी है तो उस दिन पानी बिल्कुल ना दें, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो। कुछ लोग इस तरह से पानी देते हैं, जैसे कि ऊपर से एक धार सी बनाकर इसमें देते हैं मग से या पाइप से। इससे मिट्टी कटती है और इससे जितने भी पोषक तत्व होते हैं मिट्टी के, वो बाहर चले जाते हैं। कुछ लोग इस तरह से पानी देंगे कि लगातार जब तक वो पूरा पॉट भर नहीं जाएगा तब तक वो पानी देते रहेंगे, यानी कि एक साथ इतना सारा पानी देने से क्या होता है,
इससे क्या होगा, जो मिट्टी है वो कभी कभी थोड़ी सख्त हो जाती है, हार्ड हो जाती है, तो साइड से उसमें किनारे बन जाते हैं और पानी ड्रेनेज होल से बाहर चला जाता है। तो आप लोग सोचेंगे अरे वाह, ड्रेनेज सिस्टम तो बहुत अच्छा है, लेकिन वो पानी साइड से निकल गया है। जैसे कि आप ये देखिए, जब आप पूरा पानी पॉट में भर देते हैं तो इस तरह से पानी निकलता है। तो ये ड्रेनेज सिस्टम अच्छा होने की वजह से नहीं निकलता है, ये इसलिए बाहर निकला है क्योंकि साइड में किनारे बन गए हैं, मिट्टी कठोर हो चुकी है और उसने वाटर को होल्ड नहीं किया, एब्जॉर्ब नहीं किया, और उस वजह से वो पानी बाहर निकल गया। हमेशा इस तरह से पानी दीजिए, जैसे थोड़ा सा पानी दिया, फिर उसके बाद थोड़ा वेट कीजिए, जब वो सूख जाए फिर दोबारा आपको थोड़ा सा पानी और देना है। आप ये 2 बार कर सकते हैं, जिससे एक बार पानी डालते हुए जाइए थोड़ा थोड़ा पौधों में, फिर लौटते हुए फिर थोड़ा थोड़ा पानी डालिए अपने पौधों में। इस तरह से जितना वो उसको सोख पाएगा, एब्जॉर्ब कर पाएगा, उतना प्लांट के लिए अच्छा है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब एक और बात बताते हैं। ये एक वेस्ट बॉटल है जो कि हम इसको एज अ स्प्रे बॉटल यूज़ करते हैं। इसका जो कैप है उसमें हमने कुछ होल्स किए हुए हैं जिससे ये स्प्रे बॉटल का काम करता है। लेकिन स्प्रे बॉटल जो हमारे मार्केट वाली स्प्रे बॉटल होती हैं उसमें आपको काफ़ी मेहनत करनी होती है, और इस स्प्रे बॉटल में कोई मेहनत नहीं करनी है। ये बॉटल इसलिए मदरों ने खोलने की कोशिश की है अपने मुंह से, तो ये बेकार कर दी है उन्होंने, लेकिन फिर भी हम इसको यूज़ करते हैं। तो देखिए, ये जैसे प्लांट है तो आप इसको टाइम टू टाइम स्प्रे करते रहिए। 1 हफ्ते में एक बार अगर आपको प्लांट्स को इस तरह से स्प्रे कर देते हैं, एक तो पानी इसमें बहुत कम यूज़ होता है इस बॉटल में, दूसरा ईजी है, होल्ड करने में भी काफ़ी आसान है, तीसरा इसमें कोई पैसे खर्च नहीं होते हैं आपके, और पानी बहुत कम यूज़ होता है। और प्लांट्स के लिए भी 1 हफ्ते में एक बार स्प्रे बहुत ज़रूरी होता है, उससे प्लांट फ्रेश फील करते हैं और जो एक्स्ट्रा धूल होती है वो उस पर से हट जाती है। तो इन बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आपके प्लांट्स बहुत अच्छे से चलेंगे। ये कुछ गुलदाउदी के छोटे पौधे हैं, तो देखिए इन पर भी हम हल्का हल्का स्प्रे कर देते हैं और बहुत कम पानी यूज़ होता है, इससे पानी वेस्ट नहीं होता है। तो पानी भी बचाइए क्योंकि पानी भी बहुत ज़रूरी है। इस तरह की स्प्रे बॉटल में बहुत कम पानी यूज़ होता है। तो देखिए लगभग हाफ़ बॉटल ही यूज़ हुई है इसमें पानी हमारा। तो इस तरह से ये एक एक्सोरा है, इस पर भी हम इसी तरह से स्प्रे कर देते हैं। जो पौधे कम पानी चाहते हैं तो उनको भी आप इस बॉटल से पानी देने में यूज़ कर सकते हैं। तो किन बातों का आपको ध्यान रखना है, ना पानी कम हो, ना पानी बहुत ज़्यादा हो, ना पानी वाटर लॉकिंग हो। जैसे कि वाटर लॉगिंग और वाटर लॉकिंग में फ़र्क होता है। हम वाटर लॉकिंग की बात कर रहे हैं, यानी कि पानी होल्ड नहीं होना चाहिए और आपको तेज़ धार से पानी नहीं डालना है, मिट्टी कटती है, पोषक तत्व बाहर चले जाते हैं। तो देखिए इस तरह का स्प्रे भी है हमारे पास, ऐसा नहीं है कि हम घरेलू चीज़ों का ही यूज़ करते हैं। इस तरह का स्प्रे भी है जो कि बटन से यूज़ होता है और हाथ वाला भी है, तो दोनों तरह के हैं। लेकिन फिर भी जो बॉटल वाला स्प्रे जो हमने घर पर बनाया है जिसमें होल्स किए हैं वो बेस्ट है। पाइप भी हमारे यहाँ पर है, लेकिन हम इस वाटर टैप का यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि हमें मग से पानी देना अच्छा लगता है और प्लांट्स आपके हेल्दी रहते हैं जब हम मग से पानी देते हैं। गर्मियों में आप 2 बार पानी दीजिए, सर्दियों में 1 बार पानी दीजिए। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें हफ्ते में 1 बार पानी देना होता है। फव्वारे का यूज़ करेंगे तो आपका जो प्लांट है वो थोड़ा फ्रेश भी दिखाई देगा क्योंकि देखने में उस पर मिट्टी नहीं जमती है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में पूछिए, फेसबुक पेज पर पूछिए, इंस्टाग्राम पेज पर पूछिए। थैंक यू।